हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल लैब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हमारा टॉपिक है बेसिक फार्मूला और बेसिक फार्मूला में आज हम सिंपली 5 फार्मूला पर एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला जो हमारा फार्मूला है वो सम और दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा जो है वो डिवाइड और पांचवा जो है परसेंटेज। सम फंक्शन पर जो है सम फार्मूला पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी अपलोड की है अपने चैनल पर। तो दोबारा हम वही सम पर हम एक्सरसाइज करते हैं। अब सम को करने के लिए बेसिकली तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सम फंक्शन विथ फार्मूला, और दूसरा होता है सम फंक्शन विदाउट फार्मूला, और तीसरा होता है सम फंक्शन विथ शॉर्टकट की। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ एक डेटा जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है। तो उसको उसको सॉल्व करते हैं सम फंक्शन के हिसाब से। जो पहला हमारा तरीका है सम फंक्शन विथ फार्मूला, वो ऐसे होता है कि हम जिस डेटा को सम करेंगे उसी कॉलम पे आ जाते हैं। हमारे डेटा जो लिखी पड़ी हुई है आई कॉलम में। तो उसको करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिस कॉलम और जिस रो में हमारी डेटा लिखी हुई है उस कॉलम से लेकर जहाँ तक डेटा लिखी हुई है वो जो है वो हम जो डेटा वो सिलेक्ट करेंगे। उसको डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को ओवर कर देंगे। ओवर करने के बाद सिंपली हम एंटर कर देंगे तो हमारा जो है वो टोटल सम आ जाएगा। इसी हिसाब से हम दूसरे कॉलम को भी सम करते हैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जो डेटा हमारी लिखी हुई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉलम को और डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को ओवर कर देंगे और हम एंटर कर देंगे। इसी हिसाब से तीसरे और चौथे कॉलम को भी इसी तरीके से करेंगे। अब जो हमारा दूसरा तरीका है वो है सम फंक्शन विदाउट फार्मूला। अब तीसरा जो दूसरा है सम फंक्शन विदाउट फार्मूला, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो डेटा है हमारी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे, आप देखेंगे कॉर्नर पे ऊपर ऑटो सम का लिखा हुआ है। ऑटो सम जो लिखा हुआ है उसको हम सिंपली एक क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपने डेटा में टेबल में देखा तो नीचे हमारा टोटल आ जाएगा। इसी हिसाब से हम दूसरे कॉलम को भी जो हमारी डेटा लिखी हुई है उसको सेलेक्ट करके हम सिंपली होते ऑटो सम को एक मरतबा क्लिक करेंगे। इसी हिसाब से हम तीसरे कॉलम को भी करेंगे ऑटो सम, और इसी हिसाब से हम चौथा जो कॉलम हमारा है उसी को भी हम ऑटो सम कर देंगे। ये था हमारा सम फंक्शन विदाउट फार्मूला। अब जो तीसरा हमारा है सम फंक्शन विथ शॉर्टकट की, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी डेटा लिखी हुई है उसको हम सिलेक्ट करके हमारा फार्मूला जो होगा तीसरे में शॉर्टकट की का जिक्र है तो हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे अल्ट इज इक्वल। तो आपने देखा वो टोटल सेम ही जवाब आ गया। अब और दूसरा भी है अल्ट इज इक्वल। अब सिलेक्ट करें या ऐसे ही हम जो है वो अल्ट इज इक्वल करेंगे तो वही सेम तरीका आ जाएगा फार्मूला वाला। मैंने अभी जो है ना सिलेक्ट नहीं किया और ऐसे ही अल्ट इज इक्वल टू किया तो आप देख सकते हैं जो मैंने पहले तरीके में बताया था सम फंक्शन विथ फार्मूला वही तरीका आ गया नीचे इज इक्वल टू सम और डेटा वाला। तो सिंपली हम इसको एंटर कर देंगे। अब तीसरे को भी हम जो है वो सिलेक्ट करके अल्ट इज इक्वल टू कर देंगे, और चौथा जो है वो हमारा उसको भी हम अल्ट इज इक्वल टू कर देंगे। तो ये थे हमारे तीन तरीके बेसिक फार्मूला के, सम फंक्शन विथ फार्मूला, सम फंक्शन विदाउट फार्मूला, और तीसरा था सम फंक्शन विथ शॉर्टकट की। अब जो दूसरा तरीका है वो है सब्ट्रैक्शन फार्मूला इन एक्सेल। उसको हम कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम मैंने क्या किया है कि ऑलरेडी जो है वो डेटा लिख लिख दी है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी और टैक्स जो है। अब उसको हम सब्ट्रैक्शन फार्मूला के मदद से हम नेट सैलरी निकालेंगे। सैलरी निकालने के लिए नेट सैलरी हम क्या करेंगे, उसको पहले इज इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद ग्रॉस सैलरी वाला जो सेल है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको करने के बाद हम बीच में जो है वो सब्ट्रैक्शन की साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद जो हमारा टैक्स लिखा हुआ है उसको हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारी नेट सैलरी जो है वो निकल आएगी सब्ट्रैक्शन फार्मूला की मदद से। अब दूसरे जो अगस्त मंथ है वो भी हम ऐसे ही करेंगे।
उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम तरीका है, इज इक्वल टू साइन प्रेस करके ग्रॉस सैलरी वाला सेल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, माइनस प्रेस करके टैक्स वाले कॉलम को हम दोबारा प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। अब इसी हिसाब से हम सबको कर सकते हैं, मगर हम जो है वो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लास्ट सेल में हमने फार्मूला लिया वहाँ पर कर्सर रख के हम डबल क्लिक करेंगे तो वही फार्मूला जो है वो बकायाओं पे अप्लाई हो जाएगा। ये था हमारा जो सब्ट्रैक्शन फार्मूला इन एक्सेल। अब है हमारा तीसरा फार्मूला, वो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन फार्मूला कैसे करेंगे, वो भी सेम है कि हम जो है ना, मैंने डेटा पहले ऑलरेडी जो है वो लिख दी है, उसको भी करने के लिए सेम प्रोसीजर है जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में किया था। उसको अब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में करने के लिए हमने बीच में माइनस की सब्ट्रैक्शन की साइन लगाई थी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे, प्रोसीजर सेम ही है। उसको कैसे है कि हम इज इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू प्रेस करके जो जहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन जिन कॉलमों को करना है वो कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। इस कॉलम इस सेल को हमने सिलेक्ट किया और अब बीच में जो है वो मल्टीप्लिकेशन की साइन हम प्रेस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की साइन प्रेस करने के बाद जो हमारा दूसरा कॉलम है जहाँ हमारी डेटा लिखी हुई है, जहाँ जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है, उस सेल को भी हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपली हम इंटर कर देंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। दोबारा मैं करके देख कर रहा हूँ, वो ये है कि इज इक्वल जहाँ हमारा सेल, जहाँ हमारी डेटा लिखी हुई है, हमने उसको एक मरतबा प्रेस किया, वो जो है वो सेल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने किया किया है कि मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दी है, और जिसको हमने मल्टीप्लाई जिस डेटा से करवानी है उसको भी हम एक मरतबा प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद हम इंटर कर देंगे तो हमारी डेटा जो है वो मल्टीप्लिकेशन होके आ जाएगी। अब दूसरे सेल में ये फार्मूला अप्लाई करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको ही हम डबल प्रेस कर देंगे तो हमारी डेटा जो है वो दूसरे सेलों पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये तरीका था सब मल्टीप्लिकेशन फार्मूला इन एक्सेल। अब जो 4 नंबर पर हमारा फार्मूला है वो है डिवीजन। उसको करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाला। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अब यहाँ क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है पर आइटम का रेट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आइटम सोल्ड हमारे 500 हैं और टोटल अमाउंट हमारे 50,000 है। तो हमें एक आइटम का रेट मालूम करना है। उसको वो कैसे मालूम होगा, वो होगा इज इक्वल टू, और टोटल अमाउंट के सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम स्लैश प्रेस करेंगे और आइटम सोल्ड जो है उसको, उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा पर आइटम का रेट जो है वो मालूम हो जाएगा। उसके बाद हम एंटर कर देंगे तो हमारा पर आइटम का रेट मालूम हो गया। और दूसरे सेल में भी यही सेम तरीका आएगा, इज इक्वल टोटल अमाउंट वाला सेल स्लैश और आइटम सोल्ड के सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम इंटर कर देंगे। अब इसी हिसाब से दूसरे सेलों को भी, सेल में भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम सेल के इस जगह पर आके डबल प्रेस करेंगे तो दूसरे सेल में भी हमारा वही फार्मूला डिवीजन वाला अप्लाई हो जाएगा। ये था हमारा 4 नंबर फार्मूला, डिवीजन फार्मूला। आज का हमारा पांचवा फार्मूला जो है वो है परसेंटेज फार्मूला। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है जो हमने डिवीजन में अप्लाई किया था। वो ये था कि हमने इज इक्वल मार्क्स ऑफ 10 वाले को सिलेक्ट करके स्लैश साइन को प्रेस करने के बाद टोटल मार्क्स को सेल को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने इंटर किया। अब यही फार्मूला दूसरे सेल में आने के लिए, लाने के लिए इस सेल को इस जगह पर आकर हम डबल प्रेस करेंगे तो ये हमारा फार्मूला पूरा जो है वो आ गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ऊपर देख सकते हैं कि होम के टैब में यहाँ पर जो है परसेंटेज की साइन लगी पड़ी हुई है। अब आप यहाँ पर आके इसको प्रेस करें या आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें फार्मूला भी लगा पड़ा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का, वो भी प्रेस करके वो ही इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर हम इसको क्या करेंगे, हम परसेंटेज के साइन को इसको एक मरतबा हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो डेटा है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हमने परसेंटेज के जैसे ही प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डेटा है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक था ये परसेंटेज बेसिक फार्मूलाज, जिसमें हमने आपको 5 फार्मूला जो है वो एक बाय एक करके हमने एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।